हिंदू धर्म शास्त्रों में दान के महत्व के बारे में बताया गया है। सनातन धर्म में सदियों से ही दान की परंपरा रही है। आज भी लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। दान का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आपके द्वारा किए दान का लाभ केवल जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है, क्योंकि मृत्यु के बाद जब आपके कर्मों का आकलन किया जाता है तो यही पुण्य कर्म काम आते हैं। इसी प्रकार एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, आप मुझे यह बताएं कि मनुष्य के द्वारा किए गए दान का फल उसे पृथ्वी लोक पर और मृत्यु के बाद किस रूप में मिलता है। तब ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे नारद, जब कोई इंसान बिना किसी लालच से किसी को कुछ देकर उसकी सहायता करता है तो उसे ही दान कहा जाता है। छोटे से छोटा दान भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। और जब इंसान की मृत्यु होती है तब मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा को यम के दूत जिस रास्ते से ले जाते हैं वह रास्ता दो प्रकार का होता है। एक बहुत ही अच्छा सुकून और शांति वाला रास्ता होता है जो पुण्यात्मा आत्माओं के लिए होता है, और दूसरा रास्ता पीड़ादायक और बहुत ही कठिन होता है। उस रास्ते पर बहुत ही ठंडी हवाएं चलती है जिससे इंसान की आत्मा ठंड से बहुत कांपती है। और अगर उस इंसान ने अपने जीवन काल में कपड़ों का दान किया होगा तो उस इंसान की आत्मा उस ठंड को सहन कर लेगी और उसको उस ठंडे मौसम में भी ठंड नहीं लगेगी। अगर मनुष्य ने अपने जीवन काल में किसी भूखे को भोजन कराया हो या फिर किसी गरीब को अन्न दान किया होगा तो उसी दान के प्रभाव से उस इंसान की आत्मा का वह कठिन रास्ता भी आसान हो जाएगा। अगर मनुष्य ने अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के दान किया होता है तो उस दान का कई गुना उस इंसान को अगले जन्म में धन संपत्ति के रूप में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है, स्वार्थ भाव से की गई सेवा या किया गया दान मनुष्य के जीवन के लिए सदैव फलदायी होता है। सच्चे मन से दान करने से धन पाने वाले उस गरीब इंसान के मुख से निकली हुई दुआ उस मनुष्य के जीवन के दुखों को दूर कर देती है और उसके लिए उस दुआ से स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी गरीब को दान देना परम कर्तव्य माना गया है। दान की बहुत महिमा बताई गई है। किसी जरूरतमंद को आवश्यक वस्तु देकर उसकी समस्या या तकलीफ को दूर करना परम दान बताया गया है। जो इंसान भूखा है या प्यासा है उसको खाना पीना देना सबसे बड़ा दान है। बहुत से लोग किसी मंदिर, धर्मशाला में कुछ रुपया देकर अपने नाम का पत्थर लगाने में, किन्हीं धर्म संस्थाओं को कुछ धन देकर अपना नाम पत्र पत्रिकाओं, सभा समितियों में रोशन कर लेने को ही दान समझते हैं। कुछ लोग दान करते हैं और सब जगह ढिंढोरा पीट देते हैं कि उन्होंने दान किया है, उस इंसान ने दान किया है। ऐसे दान का कोई लाभ नहीं होता जिसे लोग दिखावे के लिए करते हैं। केवल श्रद्धा पूर्वक किया गया दान ही पुण्य कर्म की श्रेणी में आता है। इसलिए कहा जाता है कि दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करें और दूसरे हाथ को भी पता न चले। दान न देने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता के प्रभाव से पाप कर्म करता है। पाप कर्मों के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से आकर पुनः दरिद्री और फिर से पापी बनकर जन्म मरण के चक्कर में लगा हुआ वह इंसान कभी सुख नहीं पाता। दान देना मनुष्य का कर्तव्य है। विनोबा ने कहा है, तगड़े और तंदुरुस्त आदमी को भीख देना, दान करना अन्याय है। जो दान अनीति और अधर्म को बढ़ाता है वह दान नहीं, वह तो अधर्म ही है। विवेकशील लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह की अंधदान प्रवृत्ति के कारण समाज में बहुत से लोगों ने भीख मांगकर दान के ऊपर ही गुजारा करने का जन्म सिद्ध अधिकार सा मान लिया है। जन कल्याण के लिए, गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हृदय खोलकर दान दीजिए। लेकिन जिन्होंने दान के माध्यम से अपने लिए धन जायदाद एकत्र कर रहे हैं, जो दान के पैसे से खूब मौज गुलछर्रे उड़ाते हैं,
उन्हें एक फूटी कौड़ी भी न दे, अन्यथा धन नाश के साथ साथ आपको अनेकों पापों का भागी बनना पड़ेगा। यह ध्रुव सत्य है। ईसा मसीह ने कहा था, तुम्हारा दाया हाथ जो देता है उसे बायां हाथ भी न जान पाए। किसी को आपके सहयोग सहायता की आवश्यकता है, कोई जरूरतमंद परेशान है तो चुपचाप उसकी सहायता कर दीजिए कि दान लेने वाला भी न जान पाए। इसीलिए गुप्त दान को सर्वोपरि माना गया है। शास्त्रकारों ने श्रेष्ठ दानी उसे ही बताया है जो बिना मांगे और बिना प्रकट किए हुए ही दान करता है। आपका किया हुआ दान समाज के लिए जितना उपयोगी होगा उतनी ही उसकी पवित्रता बढ़ेगी। और आप सोच समझकर किसी इंसान की आवश्यकता को देखकर बिना किसी लाभ के शुद्ध हृदय से दान दीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम नई नई जानकारी आप तक साझा करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।